नमस्कार दोस्तों, IR24 क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग का क्लास नंबर 3 चलने वाला है। इस क्लास नंबर 3 में आज हम लोग मापन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मात्रक को देख चुके हैं। मात्रक पूरा आप लोग का खत्म हो चुका है और इसी का टॉपिक मापन, मात्रक और मापन फर्स्ट जो चैप्टर है हम लोग का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इस फर्स्ट चैप्टर का मात्रक आप लोग का ख़त्म हो चुका है और इसका मापन बचा हुआ है, जिसे आज हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अध्ययन करने वाले हैं और उसको अच्छा से समझने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग एकदम देसला तरह से आपको समझाने वाले हैं, जिसे देसी जुगाड़ कहा जाता है। देसी तरह से आप लोग को समझाने वाले हैं, जिसे आप लोग अच्छा से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। इससे पहले आप लोग मात्रक को देसी तरह से आप लोग समझ पाए होंगे और कहानी के रूप में भी समझ पाए होंगे। इसी तरह मात्रक के बाद हम लोग मापन को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक एकदम अच्छा से अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग डटे रहिए, बने रहिए। तो दोस्तों इसका हम लोग फर्स्ट टॉपिक अभी अध्ययन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मापन में हम लोग पढ़ते हैं 1 यार्ड। 1 यार्ड, 1 यार्ड बराबर कितना गज? 1 गज। 1 यार्ड को ही 1 गज बोला जाता है। 1 यार्ड को 1 गज बोला जाता है। 1 गज बराबर 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट या 3 फीट। फुट को हम लोग फीट भी बोल सकते हैं, वही है। 1 यार्ड बराबर 1 गज। 1 गज बराबर 3 फुट। आगे देखते हैं 1 फुट बराबर कितना होता है। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। 1 फुट बराबर 12 इंच। 1 फुट बराबर 12 इंच। और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर 0.621 माइल्स, या इस माइल्स को हम लोग मील भी बोलते हैं। तो दोस्तों 1 यार्ड बराबर होता है 1 गज। 1 गज बराबर होता है 3 फुट या 3 फीट। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच और 1 किलोमीटर बराबर 0.621 माइल्स या 1 मील। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम इसका एक अच्छा तरह से अध्ययन करने वाले हैं सिस्टमेटिक ढंग से। तो 1 मील बराबर कितना होता है? 1 मील बराबर 1600 मीटर। 1600 मीटर। जैसे इसे हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 621 माइल्स होता है, मतलब 0.621 माइल्स होता है। 0.621 माइल बराबर कितना? 1 किलोमीटर। 0.621 माइल्स बराबर 1 किलोमीटर। तो 1 माइल बराबर कितना होगा? 1 माइल बराबर 1 माइल्स बराबर होगा किलोमीटर को 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर। तो 1000 मीटर लिख लेते हैं किलोमीटर के लिए, बटा 0.621, क्योंकि ये माइल्स में है, और गुना 1 माइल जो जिसका निकाल रहे हैं गुना 1 कर देंगे। जब इसको हम लोग काट छाँट करेंगे, आप लोग काट छाँट के देख सकते हैं। जब आप लोग काट छाँट के देखेंगे, यह 1600 मीटर काट छाँट के आएगा। तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा कि 1 किलोमीटर बराबर 621 0.621 माइल्स होता है। 1 किलोमीटर बराबर 0.621 माइल्स और 1 माइल्स बराबर कितना होगा? 0.621 माइल्स बराबर 1 किलोमीटर।
1 माइल्स बराबर हो जाएगा 1000 मीटर बटा 0.621 गुना 1। जब इसको हम लोग अच्छा से काटेंगे तो काट छाँट के गुना भाग करके 1600 मीटर आएगा, या इससे थोड़ा ज़्यादा या कम, लगभग लगभग। देखिए जब इसको हम लोग काटेंगे, ध्यान दीजिएगा 1600 मीटर लगभग लगभग में लिखा जाता है, लेकिन जब इसे हम लोग ठीक से काटेंगे और काटने के बाद जब देखेंगे 1610 पॉइंट कुछ आता है, 1610.3 के लगभग लगभग आता है। लेकिन 1610 को लगभग में 1600 मीटर ही बोला जाता है। तो 1 माइल बराबर 1600 मीटर। तो दोस्तों आप लोग अच्छा समझ पाए होंगे। मापन में, यह मापन का टॉपिक चल रहा है, मापन का। इस मापन में हम लोग अच्छा से अध्ययन कर चुके हैं। क्या अध्ययन कर चुके हैं कि 1 यार्ड बराबर होता है 1 गज, 1 गज बराबर होता है 3 फीट या 3 फुट, 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। ठीक है दोस्तों। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.621 माइल्स। तो 1 माइल्स बराबर 1600 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 0.621, 1 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर को हम लोग मीटर में जब लिखेंगे तो 1000 मीटर लिखते हैं। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बोला जाता है। तो 1 माइल से निकालने के लिए 1000 बटा 0.621 गुना 1 करेंगे तो 1610.3 निकल कर आएगा, जिसे हम लोग एवरेज में 1600 मीटर बोलते हैं, 1600 मीटर बोलते हैं। इसी तरह जैसे किलोमीटर को माइल्स में या 1 माइल बराबर किलोमीटर निकाल लिए, उसी तरह हम लोग अगर आगे निकालेंगे, मान लीजिए 2 फीट का, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, तो 2 फुट बराबर कितना होगा? मीटर में। तो दोस्तों अब हम लोग निकालते हैं 2 फुट। 2 फुट बराबर कितना मीटर? 2 फुट बराबर कितना मीटर? 2 फुट को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 फुट 1 फुट में कितना इंच? 1 फुट में 12 इंच। तो 2 फुट में 2 गुना 12 इंच को 12 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो 12 इंच होता है। 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, जैसे कि 1 इंच बराबर 2.54, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। यह भी ऐड कर लीजिए आप लोग। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो 2 फुट बराबर 2 गुना 12 इंच। ठीक है, 12 इंच हुआ। तब इसको हम लोग इंच से सेंटीमीटर में लेके जा रहे हैं। 2 गुना 12 गुना 1 इंच बराबर 2.54, तो 12 इंच बराबर 12 गुना 2.54 सेंटीमीटर में यह आ गया। इंच से हम लोग सेंटीमीटर में बदल लिए। अब सेंटीमीटर से हम लोग मीटर में लेके जाएंगे। मीटर में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे? इसको हम लोग 2 गुना 12 गुना 2.54 बटा सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाएंगे तो 1100 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। इसीलिए हम लोग 1/100 से भाग, मतलब कि 2 गुना 12 गुना 2.54 भाग 100 कर दिए। जब इसको हम लोग काट छाँट करेंगे, इसका आंसर लगभग लगभग निकल के आएगा। जब इसका हम लोग पूरा काट छाँट कर लिए तो इसका आंसर लगभग लगभग निकल के आएगा 0.6096 किस में? मीटर में। देखिए दोस्तों, इंच से हम लोग सेंटीमीटर में बदले, क्योंकि 2 फुट बराबर होता है 2 गुना 1 फुट बराबर कितना? 12 इंच। तो 2 फुट बराबर 12 गुना 2 गुना 12 इंच। तो जब फिर हम इस इंच से हम लोग सेंटीमीटर में जब चलेंगे तो 2 गुना 12 इंच बराबर 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर।
तो 12 इंच को लिखने के लिए 2 गुना 12 गुना 2.54 सेंटीमीटर लिख दिए। इंच से हम लोग सेंटीमीटर लेके जाने के लिए, इंच से सेंटीमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, इंच से सेंटीमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या किए, 2.54 से गुना कर दिए। इस हम लोग सेंटीमीटर से अब हम लोग मीटर में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमको मीटर में आंसर निकालना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाने के लिए 100 से हम लोग भाग कर दिए। जब इसको हम काट छाँट किए, सेंटीमीटर से मीटर में बदल लिए। ये सब मान याद रखने के लिए, इंच से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाने के लिए आप लोग को यह सब जो मान यहाँ दिया हुआ है, 1 यार्ड बराबर 1 गज, 1 गज बराबर 3 फुट या 3 फीट, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 किलोमीटर बराबर 0.621 माइल्स या मील, 1 माइल्स बराबर 1600 मीटर, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर आप लोग को याद होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग इस डाटा को एकदम याद जरूर कर लीजिएगा, आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा इस डाटा को। यह डाटा को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इस डाटा को मैं अंडरलाइन कर दिया। इतना में आप लोग का ये सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से इंच, इंच से यार्ड, ये सब आप लोग का निकल के आ जाएगा। जब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो इस सब मान का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जितना ये मान दिया हुआ है, मतलब इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, ये सब आप लोग को बहुत ज़्यादा कम आने वाला। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी तरह दिया रहेगा 2 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर, या 2 फुट, या दिया रहेगा 10 फुट बराबर, 10 फुट बराबर कितना यार्ड, कितना यार्ड, या 5 यार्ड बराबर कितना इंच। ये सब क्वेश्चन आएगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा इस डाटा को। इस डाटा को आप लोग अच्छा तरह से, पूरी अच्छी तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा इस डाटा को। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात हम लोग फिर से ध्यान में लेके चलेंगे। ध्यान में क्या लेके चलेंगे, जैसे कि लेंथ, लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई। हम लोग लंबाई को कैसे माप सकते हैं या लिख सकते हैं? लंबाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लंबाई को हम लोग या तो मीटर में लिखेंगे, या तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, या तो इंच में लिखेंगे, या तो इंच में लिखेंगे, या तो फीट में लिखेंगे, या तो फीट में लिखेंगे, या यार्ड में लिखेंगे, या यार्ड में लिखेंगे। ये सब लंबाई को लिखने के लिए या तो मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट या यार्ड में लिखेंगे। आप लोग को अच्छा से पता है यह बात। और लंबाई लिखना है तो या तो मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट या यार्ड में लिखेंगे। वही अगर एरिया लिखना हो, क्षेत्रफल लिखना हो, तो फिर कैसे लिखेंगे? एरिया, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल लिखना हो। क्षेत्रफल जब हम लोग लिखेंगे, क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यह लंबाई लिखने के लिए हम लोग मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट या यार्ड में लिखेंगे। और जब हम लोग को क्षेत्रफल लिखना हो तो फिर कैसे लिखेंगे? क्षेत्रफल को हम लोग कैसे लिखेंगे? या तो क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं या तो मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर, या मिलीमीटर स्क्वायर, या फुट स्क्वायर, या यार्ड स्क्वायर। जब लंबाई लिखना हो तो सीधा मीटर में लिखेंगे। जब क्षेत्रफल लिखना हो, क्षेत्रफल लिखने के लिए उसी का स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर, मतलब मिलीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर, यार्ड स्क्वायर, यार्ड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छा से समझ पा रहे होंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे इससे आगे, तो हम लोग यार्ड के बाद हेक्टेयर। जब हम लोग ज़मीन नापते हैं या माप के लिए अगर कोई क्षेत्रफल दिया हो उसको माप के लिए, या तो हम लोग हेक्टेयर में मापेंगे, या बिस्वा में नापेंगे, या एकड़ में मापेंगे। तो इसके लिए आप लोग को मान याद होना चाहिए। 1 बिस्वा बराबर कितना वर्ग फुट, 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग गज, 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग मीटर। ये सब मान आप लोग को याद होना चाहिए या पता होना चाहिए।
तो दोस्तों चलिए हम लोग थोड़ा एरिया के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करते हैं। क्षेत्रफल के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, किसका क्षेत्रफल, एरिया ज़मीन का हो गया या किसी जगह का हो गया, इसी जब क्षेत्रफल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन में हम लोग देखेंगे कि एक हेक्टेयर बराबर कितना, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग फुट, 10,000 वर्ग फुट। ठीक है दोस्तों, 10,000 वर्ग फुट, या तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, या तो वर्ग फुट या मीटर स्क्वायर। सॉरी, ये वर्ग फुट नहीं होता है दोस्तों, ये वर्ग मीटर में होता है। सॉरी, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को हम लोग मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, वर्ग के लिए हम लोग स्क्वायर दे देंगे तो मतलब वर्ग मीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छा से समझ पा रहे होंगे। तो एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर या 10,000 मीटर स्क्वायर, आप लोग वर्ग मीटर को लिख सकते हैं। एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो एक बिस्वा बराबर कितना, एक बिस्वा बराबर कितना होता है, एक बिस्वा बराबर होता है 1350, एक बिस्वा बराबर होता है 1350 वर्ग फीट में, एक बिस्वा बराबर होता है 1350 वर्ग फीट, या तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1350 फीट स्क्वायर। वर्ग के लिए हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, इस वर्ग के लिए हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक बिस्वा बराबर 1350 फीट स्क्वायर होता है। और एक एकड़ बराबर कितना होता है, एक एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज। एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है, एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। आप लोग अच्छा से समझ पा रहे होंगे। इसे हम लोग दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। एक बिस्वा बराबर 1350 वर्ग फीट, एक बिस्वा बराबर 1350 वर्ग फीट। और एक एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज, एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछेगा एक बिस्वा बराबर कितना वर्ग फीट, एक बिस्वा बराबर कितना वर्ग फीट, तो आप लोग 1350 वर्ग फीट बोलेंगे। एक हेक्टेयर बराबर कितना, एक हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, और एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज। जब इससे आगे हम लोग चलेंगे, इससे हम लोग आगे जब चलेंगे तो माप के बारे में लिखेंगे, माप के बारे में, मापन के बारे में लिखेंगे। इस मापन में हम लोग द्रव्यमान को लिखते हैं। क्या क्या हो गया, देखिए दोस्तों, लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब द्रव्यमान को हम लोग विस्तार से जानेंगे, द्रव्यमान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं मास, द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं मास में, द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं मास में। तो जब हम आगे बढ़ेंगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 पाउंड में कितना होता है, 1 टन में कितना होता है। तो हम लोग अब 1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में, 1 क्विंटल में, 1 टन में कितना होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे, हम लोग किलो से चलते हैं, किलो से चलते हैं या mg से चलते हैं। हम लोग जब देखेंगे 1 mg मतलब मिलीग्राम, 1 mg बराबर 10 पर पावर -3 ग्राम, 10 पर पावर -3 ग्राम। mg मतलब मिली को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 पर पावर -3 लिखते हैं ना, मिली को 10 पावर -3, इसीलिए
इसी मिली को 10⁻³ ग्राम के लिए ग्राम लिखा गया, ग्राम के लिए यहाँ ग्राम लिखा गया है। ठीक है, तो ग्राम के लिए हम लोग यहाँ ग्राम लिख दिए, और इस मिली, यह जो मिली है, इस मिली के लिए हम लोग 10⁻³ लिखे हैं। या तो 1 गुना 1, यह 1 के लिए 1 गुना इस मिली के लिए हम लोग 10⁻³ ग्राम लिखेंगे। ग्राम यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ग्राम लिखेंगे। जब इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो यही आता है, यही मान निकल के आता है। तो 10⁻³ ग्राम, आप लोग समझ गए होंगे कि 10⁻³ कहाँ से आता है। 10⁻³ मिली का मान होता है। इसका भी हम लोग विस्तार से माइक्रो, मिली, एक्टो, फेम्टो सब के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे और याद करेंगे, क्लास में ही याद करेंगे। एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक से आप लोग पूरा के पूरा माइक्रो, मिली, मेगा, गीगा हर चीज़ को आप लोग एक ट्रिक में याद कर पाएंगे या जान पाएंगे विस्तार से, जो आप लोग या हम लोग कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो आप लोग को पता है यह जो मिली यहाँ m लिखा हुआ है, मिली, इसी का मान 10⁻³ होता है। जब इसको हम लोग 1 के लिए 1 लिखे, ये मिली के इस मिली के लिए हम लोग 10⁻³ लिखे। यहाँ जो ग्राम दिया हुआ है, यह जो ग्राम दिया हुआ है, इस ग्राम के लिए हम लोग ग्राम का ग्राम लिख दिए। जब इसको हम लोग काट छाट करेंगे, गुना करेंगे तो 10⁻³ इसका मान निकल के आता है, 10⁻³ यही लिखे हैं। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग चलते इससे आगे। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम देख लिए। अब 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम। आगे हम लोग देखेंगे 1 किलोग्राम। 1 kg बराबर कितना होता है, 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। अब यह 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता क्यों है, इसके लिए हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, इस 1 के लिए हम लोग डायरेक्ट 1 लिखे। किलो का मान होता है 10⁻³ किलो का मान होता है, किलो का मान होता है 10⁻³ किसका मान होता है 10⁻³ किलो का 10⁻³ होता है। इसी के लिए हम लोग 10⁻³ लिखे। 10⁻³ को 1 पर 3 शून्य रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही रखे हैं। इस 1 के लिए 1 लिखे। ठीक है, इस किलो के लिए हम लोग 10⁻³ लिखेंगे। 10⁻³ को हम लोग 1 गुना 10⁻³ को 1 पर 3 शून्य लिख सकते हैं। इस ग्राम, यह जो ग्राम लिखा हुआ है यहाँ जो ग्राम लिखा हुआ है, इस ग्राम के लिए हम लोग ग्राम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ पाए होंगे 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता क्यों है। इसीलिए होता है, 1 के लिए हम लोग 1 लिख दिए, 1 के लिए हम लोग इस 1 के लिए हम लोग 1 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, और यह किलो जो यहाँ लिखा हुआ है, इस किलो के लिए हम लोग 1 किलो बराबर 10⁻³ होता है, तो 1 दे के 3 शून्य लिख दिए, और इस ग्राम के लिए यहाँ ग्राम लिख दिए। तो अच्छा समझ पाएंगे होंगे दोस्तों कि आखिर होता क्यों है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो अब आगे पाउंड के बारे में पढ़ते हैं। 1 पाउंड बराबर कितना होता है, तो पाउंड के बारे में पढ़ते हैं। 1 पाउंड बराबर कितना होता है। 1 पाउंड बराबर होता है 453.92 ग्राम। 1 पाउंड बराबर होता है 453.92 ग्राम। तो इसका मान इतना क्यों होता है, वही बात। तो 1 पाउंड बराबर होता है 4.53 गुना 92। 1 के लिए हम लोग 1 लिखेंगे, इस 1 के लिए हम लोग 1 लिखेंगे। गुना है तो गुना, पाउंड का मान होता है 453.92। ठीक है, ग्राम 92 ग्राम। इसीलिए लिखे हैं 1 पाउंड बराबर 4
3.92 ग्राम, इसीलिए लिखे 92 ग्राम। आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे दोस्तों 1 पाउंड बराबर इतना क्यों होता है। ठीक है, अब 1 क्विंटल को जानेंगे। 1 क्विंटल को जानेंगे। 1 क्विंटल को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 क्विंटल 1 क्विंटल बराबर होता कितना है। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। यह तो आप लोग को पहले से ही भी पता होगा। हम लोग जैसे आटा चक्की पे लग जाते थे या कोई बोरा है, अगर उसको मापना है, बहुत बड़ा बोरा है तो उसको क्विंटल में हम लोग मापते हैं। 1 क्विंटल बराबर 1000 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, या तो डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके लिए अगर पूरा देखिएगा तो 1 के लिए 1 लिखेंगे। क्विंटल का मान ही होता है 10 पर पावर 2। क्विंटल का मान होता है 10 पर पावर 2, किसमें, तो किलोग्राम में। तो 1 गुना 10 पर पावर 2 को हम लोग 1 पर 2 शून्य लिख सकते हैं, और किलोग्राम तो यहाँ है ही, इसी का मान किलोग्राम लिख देते हैं। तो इसी 1 गुना 100 तो 100 हो जाएगा, 100 किलोग्राम। इसीलिए 1 क्विंटल का मान होता है 100 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग टन के बारे में जानते हैं। टन के बारे में जानते हैं, टन क्या होता है। देखिए दोस्तों, 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। और इसका यह हम लोग मतलब नॉर्मली 1000 किलोग्राम लिखते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान होता है दोस्तों 1000 किलोग्राम नहीं, इसका एग्जैक्ट मान होता है 1014 किलोग्राम। कितना होता है, 1014 किलोग्राम। 1 के लिए 1 लिखेंगे, इस 1 के लिए 1 लिखेंगे, गुना 1 टन बराबर, टन का वैल्यू होता है 1040। टन का वैल्यू होता है 1014 किलोग्राम। टन का वैल्यू होता है 10 टन। टन को हम लोग लिखते हैं 1014 किलोग्राम। इसीलिए टन के लिए 1014 है, यहाँ 1 है तो 1 गुना 1014 किलोग्राम। जब 1 गुना 1014 करेंगे तो 1014 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा रहता है 8 टन। 8 टन बराबर कितना, 8 गुना टन का मान कितना है, टन का मान 1014 है, 8 गुना 1014 किलोग्राम। जब इसको हम लोग गुना करते तो आप लोग जब इसका गुना कीजिएगा तो आप लोग गुना करके देख सकते हैं दोस्तों, इसका मान निकल के आएगा 8 गुना 1014 बराबर 8112 किलोग्राम। इसी तरह अगर यहाँ पूछ देता 8 नहीं 18 टन या 28 टन या कुछ भी पूछ देता तो आप लोग आराम से इसे कर पाते। ठीक है दोस्तों, उसी तरह अगर आपको पूछता 1 क्विंटल नहीं 50 क्विंटल बराबर कितना होगा, 50 क्विंटल बराबर कितना होगा, 50 क्विंटल बराबर, तो 50 क्विंटल पूछता तो 50 गुना 1 क्विंटल का मान 10 पर पावर 2 किलोग्राम। 50 गुना 10 पर पावर 2 लिखते, या 1 पर 2 शून्य दे देते, 2 के लिए 2 शून्य दे देते और किलोग्राम हो जाता, तो वही हो जाता 5000 किलोग्राम। उसी तरह आप लोग पाउंड को भी लिख सकते हैं। अगर पाउंड भी पूछ देता 50 पाउंड बराबर, तो आप लोग आराम से गुना कर लेते, इतना से निकल का आ जाता। उसी तरह किलोग्राम में 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, तो 80 किलोग्राम बराबर कितना, 80 गुना 1 किलो के का मान होता है कितना, 10 पर पावर 3। तो 80 किलोग्राम बराबर 80 गुना 10 पर पावर 3 को हम लोग 1 पर 3 को शून्य लिख देते, तो वही 80,000 ग्राम हो जाता। ठीक है दोस्तों तो आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे इस बात को। तो अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे छोटा छोटा दूरी, तो हम लोग मान लिए मीटर सेंटीमीटर इस सब में माप लिए। छोटा छोटा दूरी को हम लोग मीटर सेंटीमीटर देख लेते हैं, यार्ड गज फुट किलोमीटर माइल्स, ये सब छोटा छोटा दूरी मापने के लिए हम लोग तो देख लिए। छोटा छोटा दूरी मापने के लिए छोटा दूरी मापने के लिए हम लोग इसे हम लोग देख लिए।
अगर हम लोग को खूब बड़ा दूरी मापना हो तो यहाँ से चंद्रमा को मापना हो, यहाँ से सूर्य को मापना हो, यहाँ से किसी तारा को मापना हो, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी हम लोग एक मापन पद्धति को हम लोग जानेंगे। उस मापन पद्धति को जानने के लिए आप लोग को कुछ बातें याद होना जरूरी है। छोटा दूरी के लिए तो देख लिए, अगर बड़ा दूरी को मापना है, बड़ा दूरी को मापना हो तब क्या करेंगे? बड़ा दूरी मापने के लिए भी कुछ कुछ पद्धतियां हैं जिसे हम लोग विस्तार से जानेंगे। बड़ा दूरी को मापने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले 1 नंबर पे हम लोग किसे जानेंगे? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई को जानेंगे। खगोलीय इकाई मतलब खगोलीय इकाई जिसे हम लोग खगोलीय विधि से माप सकते हैं। खगोलीय इकाई होता है, क्या होता है? मान लीजिए एक सूर्य से लेके पृथ्वी को मापना है, सूर्य से लेकर पृथ्वी की दूरी को मापना है, तो खगोलीय इकाई में हम लोग मापेंगे। खगोलीय इकाई में हम लोग किसे मापेंगे? सूर्य से लेके पृथ्वी तक के दूरी को, सूर्य से पृथ्वी तक के दूरी को हम लोग किस में मापेंगे? खगोलीय इकाई में। ठीक है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक के दूरी को हम लोग किस में मापेंगे? खगोलीय इकाई में। सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी को हम लोग किस में मापेंगे? खगोलीय इकाई में। तो खगोलीय इकाई का मान कितना होता है? मान लीजिए कि हम लोग सूर्य से पृथ्वी के दूरी को माप रहे हैं, तो इसका मान भी तो कुछ होना चाहिए। खगोलीय इकाई का मान होता है एक खगोलीय इकाई का मान होता है, आप लोग याद रखिएगा, 1.49 गुना 10⁻11 मीटर। कितना होता है? एक खगोलीय इकाई बराबर 1.49 गुना 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? 1.49 गुना 10⁻11 मीटर, लगभग 1.5 गुना 10⁻11 मीटर हम लोग याद रखने के लिए रख सकते हैं। तो दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई यही है, खगोलीय इकाई। इससे थोड़ा बड़ा इकाई कौन है? इससे अगर थोड़ा बड़ा इकाई की बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष है। इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा इकाई को अगर हम लोग जानेंगे, इससे थोड़ा बड़ा इकाई होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों? प्रकाश वर्ष होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में हवा में हो या निर्वात में हो, प्रकाश वर्ष होता है। मान लीजिए कि निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी, ठीक है दोस्तों, क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। किसका? प्रकाश का। यहाँ लिख देते हैं हम लोग, प्रकाश का निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। तो प्रकाश वर्ष का भी कुछ न कुछ मान होगा। तो प्रकाश वर्ष का मान हम लोग अगर जानना चाहेंगे, इसका मान होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगर मीटर में है तो दोस्तों 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर के लिए 9.46 गुना 10⁻12 सेंटीमीटर, सॉरी, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर में हम लोग 9.46 गुना 10⁻12 सेंटीमीटर, और मीटर में होगा तो 15 मीटर। सेंटीमीटर में क्यों? क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर आने के लिए, ठीक है, 3 को शून्य हम लोग कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो हम लोग
3 शून्य कम कर देंगे। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं किसका, पारसेक का। पारसेक जो होता है ना दोस्तों, सबसे छोटा, देखिए ज़्यादा दूरी को मापना हो, बड़ा दूरी को मापने के लिए इस तीनों में से सबसे छोटा होता है खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई। दूसरा होता है प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा पर दूरी मापने का इकाई होता है पारसेक। सबसे बड़ा जो दूरी मापने का इकाई होता है वो होता है पारसेक। पारसेक सबसे बड़ा दूरी मापने की इकाई है। क्वेश्चन भी पूछता है दूरी मापने की सबसे बड़ा इकाई पारसेक। ठीक है दोस्तों, पारसेक क्या होता है? पारसेक होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? पारसेक होता है। पारसेक क्या होता है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो पारसेक का मान कितना होता है दोस्तों? एक पारसेक बराबर होता है कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। यहाँ प्रकाश वर्ष लिखते क्यों हैं हम लोग दोस्तों, पता है? प्रकाश वर्ष लिखते क्यों हैं हम लोग? इसलिए प्रकाश वर्ष लिखते हैं, देखिए इसलिए लिखते हैं कि एक पारसेक का मान, पारसेक जो होता है, पारसेक इसका एक और मान होता है। पारसेक का मान होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर पारसेक का मान होता है। एक पारसेक का मान जब इसका जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो प्रकाश वर्ष लाने के लिए, तो पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 3.08 गुना 10⁻16 लिख सकते हैं। किस में? मीटर में लिख सकते हैं कि नहीं? 3.08 ठीक है, गुना 10⁻16 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻15, 15 लिखा गया। 3.08 गुना 10 इस 16 को 10⁻15 गुना 10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है, 15 1 16 हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3.08 गुना 10⁻15 गुना 10⁻1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3.08 गुना 10 गुना 10⁻15 लिख सकते हैं। इसको इधर ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे जब हम लोग देखेंगे 3 गुना 10 करेंगे 3.8 आ जाएगा। 3.8 आ जाएगा। 3 गुना 10 जब करेंगे, यह जो है 3.08 गुना 10 करेंगे 3.8 आ जाएगा। ठीक है, गुना, ये 3.8 लिख दिए गलती से। इसे जब हम लोग गुना करेंगे 10 तिहाई 30 पॉइंट 10 8 80 30.88 लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं। इस 0.8 को हम लोग लिख दिए। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ना 9.46 बटा 9.46। जब इसे हम लोग काटेंगे तो ऐसे भी 1 आ जाएगा। मान लीजिए इसे हम काट दिए तो इसका मान 1 आ जाएगा, लेकिन हम इसको काटेंगे नहीं, बैलेंस करने के लिए नहीं काटेंगे। 9.46 भाग दे देंगे 9.46 से, और इसे 10 गुना 15 यहाँ जो लिखा हुआ है पहले से, इसे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ डायरेक्ट 10 पर पावर 15 लिख दिए। इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30.8 गुना 9 देखिए यह मान देखिए 9.46 गुना 10 पर पावर 15 किसका मान होता है? देख लीजिए 9.46 गुना 10 पर पावर 15 प्रकाश वर्ष का, एक प्रकाश वर्ष का होता है।
इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 30.8 गुना क्या प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष लिख सकते हैं। इसके लिए इसका मान होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। तो इसीलिए 9.46 यह जो दिया हुआ है 9.46 जो दिया हुआ है यहाँ 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, इसके लिए हम लोग 1 प्रकाश वर्ष लिख दिए। जब दोस्तों 1 प्रकाश वर्ष इसके लिए यहाँ लिख दिए, तब हम इसे लिख सकते हैं 3 गुना 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसीलिए हम लोग लिखते हैं 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छा समझ पाए होंगे। अब जो हम लोग अभी तक में हम लोग कितने टॉपिक को कवर किए, मापन का देखिए कितने टॉपिक हम लोग कवर किए। इसमें हम लोग मापन में सबसे पहले छोटा दूरी मापने के लिए यार्ड, गज, फुट ये सब देख लिए। ठीक है, लंबाई, क्षेत्रफल ये सब देख लिए, एकड़ देख लिए, द्रव्यमान देख लिए, किलो, पाउंड, क्विंटल ये सब देख लिए, टन देख लिए, और दूरी मापने का बड़ा जो मान होता है वो सब को देख लिए। ठीक है दोस्तों, पारसेक जो भी है सब के सब देख लिए। अब एक और बच रहा है, वो क्या बच रहा है 10 के विभिन्न घात बच रहा है। तो इसे भी हम लोग पूरा कर लेते हैं। 10 के अंतिम टॉपिक है, इसके बाद हम लोग मापन को समाप्त करने वाले हैं। 10 के विभिन्न घात। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और इसमें याद आ गया मुझे। क्या याद आया? 1 प्रकाश वर्ष बराबर इतना ही क्यों होता है? 1 प्रकाश वर्ष इतना ही लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इतना ही आखिर आता क्यों है? अपना मन से तो नहीं लिख सकते हैं। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, प्रकाश का चाल होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, प्रकाश का चाल हम लोग जानते हैं 3 गुना 10 टू प्रकाश का चाल होता है 3 गुना 10 पर पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हम लिख लिए। तो प्रकाश का चाल 3 गुना 10 पर पावर 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 3 गुना 10 पर पावर 5 चला। सेकेंड से जब मिनट में जाएंगे तो गुना 60 कर देंगे। ठीक है, मिनट से जब घंटा में जाएंगे तो फिर 60 कर देंगे। घंटा से जब दिन में जाएंगे तो 24 कर देंगे। और दिन से जब हम लोग साल में जाएंगे तो 365 दिन होता है एक साल में। 365 से जब गुना करेंगे, इस सब को जब हम लोग गुना करेंगे तो निकल के इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9.46 गुना 10 पर 12 सेंटीमीटर या 9.46। इसका मान जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर में आता है। ठीक है दोस्तों, तो पता चल गया होगा आप लोग को 1 प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता क्यों है। इसीलिए होता है कि प्रकाश का चाल 1 सेकेंड में प्रकाश 3 गुना 10 पर पावर 5 मीटर चलता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 3 गुना 10 पर पावर 5 चला, इस सेकेंड के लिए है। और जब हम लोग सेकेंड से मिनट में जाएंगे तो क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे। मिनट से जब हम लोग घंटा में जाएंगे फिर 60 से गुना कर देंगे। घंटा से जब हम लोग दिन में जाएंगे फिर 24 से गुना कर देंगे। दिन से हम लोग जब वर्ष में जाएंगे, क्योंकि हम लोग 1 प्रकाश वर्ष निकाल रहे हैं, वर्ष में जाएंगे तो 365 से गुना कर देंगे। जब इस सबको जब हम लोग गुना करेंगे तो इसका मान निकल के इतना आ जाएगा। तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग 10 के विभिन्न घात के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 10 के विभिन्न घात मात्र एक ट्रिक से पूरा का पूरा घात खत्म। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका नाम लिख लेते हैं। नाम लिखे। नाम को हम लोग
इस नाम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। इसका अन्य नाम उपसर्ग भी होता है, उपसर्ग। क्या होता है, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग लिख लिए। इसके बाद हम लोग लिखते हैं संकेत। संकेत संकेत लिख लिए। संकेत लिखने के बाद हम लोग लेते हैं 10 का घात। 10 का घात। तो नाम देखिए इसका होता है एक्सा। एक्सा, थोड़ा इधर लिखते हैं, फिर ट्रिक भी लिखना पड़ेगा। एक्सा, एक्सा, पेटा, टेरा। पहले नाम लिख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आप लोग को हम लोग अच्छा से बता देंगे। टेरा के बाद लिखेंगे गीगा। गीगा, गीगा के बाद लिखेंगे मेगा। गीगा के बाद लिखेंगे मेगा। मेगा लिख लिए। मेगा के बाद लिखेंगे किलो। मेगा के बाद लिखेंगे किलो। किलो के बाद लिखेंगे हेक्टो। किलो के बाद लिखेंगे हेक्टो। हेक्टो लिख लिए। हेक्टो के बाद लिखेंगे डेका। हेक्टो के बाद क्या लिखेंगे, डेका। डेका, डेका के बाद लिखेंगे डेसी। डेका के बाद लिखेंगे डेसी। डेसी लिख लिए। डेसी तक हो गया। डेसी के बाद हो जाएगा सेंटी। डेसी के बाद क्या होगा, सेंटी। सेंटी के बाद क्या होगा, मिली। सेंटी के बाद मिली। मिली के बाद माइक्रो। मिली के बाद माइक्रो। माइक्रो के बाद नैनो। माइक्रो के बाद नैनो। नैनो के बाद पिको। नैनो के बाद पिको। पिको के बाद फेमटो। पिको के बाद फेमटो। फेमटो तक हो गया दोस्तों। फेमटो हो गया। फेमटो के बाद लिखेंगे हम लोग अंतिम एटो। फेमटो के बाद अंतिम क्या लिखेंगे, एटो। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसका संकेत लिखेंगे। एक्सा का को हम लोग ई लिखते हैं, बड़का ई। पेटा बड़का पी। टेरा को बड़का टी। गीगा को बड़का जी। मेगा को बड़का एम। किलो को बड़का के। नहीं, किलो को बड़ा के नहीं, छोटा के लिखते हैं दोस्तों। किलो का को के लिखते हैं। हेक्टो को एच लिखते हैं, छोटा वाला। हेक्टो को एच। डेका के डी ए। डेका का डी ए। ठीक है। डेसी के लिए डी, याद रखिएगा, डेका का डी ए। डेका का डी ए और डेसी का डी, याद रखिएगा अच्छा से आप लोग। डेका का डी ए और डेसी का डी। ठीक है। अब सेंटी का लिखते हैं सी। सेंटी का संकेत सी। मिली का संकेत एम। माइक्रो का संकेत माइक्रो, पता है आप लोग को, माइक्रो। माइक्रो का संकेत माइक्रो। नैनो का संकेत एन। नैनो का संकेत एन। पिको का संकेत पी। पिको का संकेत पी। फेमटो का संकेत एफ। फेमटो का संकेत एफ। पिको का पी। पिको का पी। फेमटो का एफ। एटो का ए। एटो का ए। तो दोस्तों हम लोग एक्सा को लिखते हैं 10 पर पावर 18। 10 पर पावर 18। एक्सा को 10 पर पावर 18। एक्सा को कैसे लिखेंगे, 10 पर पावर 18। पेटा को लिखेंगे 10 पर पावर 15। टेरा को लिखेंगे 10 पर पावर 12। गीगा को 10 पर पावर 9। गीगा को 10 पर पावर 9। मेगा को 10 पर पावर -6। किलो को 10 पर पावर 3। हेक्टो को लिखेंगे 10 पर पावर 2। हेक्टो को 10 पर पावर 2। डेका का 10 पर पावर 1। डेका। ठीक है। डेसी का 10 पर पावर -1। सेंटी का लिखेंगे 10 पर पावर
2 10 पर पावर माइनस 2, मिली का 10 पर पावर माइनस 3। ठीक है दोस्तों, माइक्रो का 10 पर पावर माइनस 6, नैनो का 10 पर पावर माइनस 9, पिको का 10 पर पावर माइनस 12 पिको, फेमटो का 10 पर पावर माइनस 15 फेमटो का 10 पर पावर माइनस 15, एटो का 10 पर पावर माइनस 18, एक्टो का 10 पावर माइनस 18। तो आप लोग याद रखिएगा, एक्सा का संकेती इसका घात होता है 10 पर पावर 18, पेटा का 10 पर पावर 15, टेरा का 10 पर पावर 12, गीगा का 10 पर पावर 9, मेगा का 10 पर पावर 6, किलो का 10 पर पावर 3, हेक्टो का 10 पर पावर 2, डेका का 10 पर पावर 1, डेसी का 10 पर पावर माइनस 1, सेंटी का 10 पर पावर माइनस 2, मिली का 10 पर पावर माइनस 3, माइक्रो का 10 पर पावर माइनस 6, नैनो का 10 पर पावर माइनस 9, पिको का 10 पर पावर माइनस 12, फेमटो का 10 पर पावर माइनस 15, एटो का 10 पर पावर माइनस 18। तो दोस्तों इसे याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक लिखते हैं, इसका ट्रिक होता है, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा। जब डाटा चेंज करा लीजिएगा तो डिश में MNP हो जाएगा, डिश में MNP कराइएगा तो फिल्म अच्छा देगा। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग ट्रिक लिखते हैं, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा। जब डाटा कुछ ही रहेगा तो क्या कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिश में MNP करा देंगे, डिश में डिश में MNP करा लीजिएगा। जब डिश में MNP कराइएगा, जब पहले मान लीजिए पिक्चर खराब देता था तो क्या करेंगे, डिश में MNP करा लेंगे। जब डिश में MNP कराएंगे, जैसे ही MNP कराएंगे तो पिक्चर फिल्म कितना कैसा देगा, अच्छा देगा। फिल्म अच्छा नहीं देता होगा, ठीक है, तो आप लोग डिश में MNP करा लेते होंगे। ठीक है, तो फिल्म जब डिश में MNP कराएगा फिल्म अच्छा देगा, कैसा देगा, अच्छा देगा। तो इसी से हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे। इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा। जब इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ, मान लीजिए कि आप किसी चैनल में हैं, मान लीजिए कि आप एयरटेल चैनल में हैं, एयरटेल आप लोग डिश लिए हैं, एयरटेल डिश लिए हैं, ठीक है, एयरटेल डिश लिए हैं, लेकिन इसमें फिल्म अच्छा नहीं दे रहा है, या पिक्चर क्वालिटी ख़राब है, फिल्म भी अच्छा नहीं दे रहा, तो क्या कीजिएगा, एयरटेल से आप लोग स्काई में चल जाइएगा, एयरटेल से स्काई में चल जाइएगा, स्काई का डिश ले लीजिएगा। वही चीज़ के लिए है। तो जब स्काई में आप लोग जाइएगा तो एयरटेल वाला जब वहाँ कस्टमर केयर कोई अगर कॉल करेगा तो क्या बोलिएगा, उसको बोलिएगा इसमें पूरा तेरा घाटा, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा। थोड़ा देर के लिए डाटा है, उसके बाद हम लोग चेंज कर लेंगे, वही बात है। एयरटेल वाला कस्टमर का आप लोग बोलिएगा इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा, मेरा कुछ है डाटा। उसके बाद क्या कहेंगे, बोलेंगे डिश में MNP, मेरा कुछ है डाटा, उसके बाद डिश में MNP कराइएगा तो फिल्म अच्छा देगा ही, दूसरा में चल जाइएगा फिल्म अच्छा देगा। वही चीज़ लिखा है इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा। यहाँ से जब स्टार्ट कीजिएगा, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा, यहाँ तक जब आइएगा, इसमें पूरा तेरा घाटा, ये सब प्लस वाला के लिए है, प्लस वाला है ना, 10 पर पावर 18, 10 पर पावर 15, 10 पर पावर 12, ठीक है, 3 नीचे जा रहे हैं और ये सब प्लस में है, प्लस वाला के लिए इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा। जब डिश में MNP करा लीजिएगा, डिश में MNP कराइएगा तो फिल्म अच्छा देगा। ये सब किसके लिए है, निगेटिव वाला के लिए, निगेटिव है ना। देखिए डिश जहाँ से स्टार्ट किए 10 पर -1, -2, -3, -6 है ना,
इसके लिए चलिए इसके लिए हम लोग एक नीचे में फ्रेश लिख देते हैं। फ्रेश क्या लिखेंगे? इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा। ये सब किसके लिए? प्लस वाला के लिए। ये सब प्लस वाला के लिए। इसमें 10 पर पावर 18 वाला, 15, 12, 9, 6, किलो के लिए 3, 2, 1। ठीक है दोस्तों, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा। ठीक है, ये सब किसके लिए है? प्लस वाला के लिए है, प्लस वाला के लिए है। अब माइनस वाला के लिए हम लोग लिख लेते हैं। माइनस वाला के लिए, माइनस वाला के लिए लिखते हैं। माइनस वाला के लिए जब लिखेंगे हटा हटा के डिश में MNP कराइएगा तो, डिश में MNP कराइएगा तो क्या होगा? फिल्म अच्छा देगा या पिक्चर अच्छा देगा? पिक्चर ही लिख देते हैं। पिक्चर कैसा देगा? पिक्चर अच्छा देगा। पिक्चर कैसा देगा? पिक्चर अच्छा देगा। 10 पर पावर -1 के लिए, 10 पर पावर -2 के लिए, 10 पर पावर -3 के लिए, 10 पर पावर -6 माइक्रो, नैनो 10 पर पावर -9 माइक्रो, पिको 10 पर पावर -12 पिको, एक्टो 10 पर पावर, फेमटो 10 पर पावर कितना? 10 पर पावर -10 पर पावर -15। एटो के लिए ए 10 पर पावर -18। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा, मेरा कुछ है डाटा। इसमें पूरा तेरा घाटा मेरा कुछ है डाटा। ठीक है, ये सब प्लस वाला के लिए है। और जब इसमें माइनस वाला के लिए लिखिएगा, माइनस वाला के लिखिएगा तो डिश में MNP कराइएगा। MNP कराइएगा तो क्या होगा? पिक्चर अच्छा देगा। यहाँ भी हम लोग पिक्चर लिख देते हैं। फिल्म की जगह पर हम लोग पिक्चर ही लिख देते हैं, लेकिन फिल्म ही रहने दीजिए। ऐप से हो जाएगा, अब फेमस भी फेमटो भी हो जाएगा। फिल्म ही रहने देते हैं। फिल्म जैसा आप लोग अच्छा लगेगा, आप लोग याद रखने के लिए रख सकते हैं नाम, या तो पिक्चर या फिल्म, कुछ भी रख सकते हैं। कैसा देगा? फिल्म अच्छा देगा। सॉरी, ये कलर चेंज कर लेते हैं इसका, क्योंकि सारा ग्रीन में लिखे हैं, ये भी ग्रीन में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छा से याद कर पा रहे होंगे या देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हर चीज़ जब देख लिए तो एक टॉपिक और बच रहा है। वो क्या बच रहा है? जो हम लोग फर्स्ट में देखे थे मात्रक, मात्रक का एक बच रहा है। मात्रक और मापन दोनों मिला के देखें तो एक टॉपिक बच रहा है। वो क्या बच रहा है? आधारी राशि और संपूरक राशि देख लिए, तो व्युत्पन्न राशि बच रहा है। तो इस व्युत्पन्न राशि को ही आज समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन बचेगा, वो आगे की वीडियो में देख लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे आगे हम लोग जब देखेंगे, इसमें व्युत्पन्न राशि देखते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या होता है? व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि क्या होता है दोस्तों? व्युत्पन्न राशि वह राशि होता है जो आधारी राशि से मिलकर बनता है। कौन राशि? आधारी राशि प्लस आधारी राशि को कोई दो आधारी राशि मिलके क्या बनाता है? व्युत्पन्न राशि बनाता है। क्या बनता है? व्युत्पन्न राशि। जैसे हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए देख रहे हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नाम है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। मान लीजिए कि यह नाम है, यह सूत्र है। ठीक है, और ये मापन है, सॉरी ये मात्रक है। और इसका बीमा भी लिखना है, बीमा भी देख ही लेंगे, बीमा लिखना है। जैसे क्षेत्रफल लिखे, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को हम लोग किस में लिखते हैं? मीटर में।
चौड़ाई को भी हम लोग कैसे लिखते हैं, मीटर में। मीटर मीटर कितना होगा, मीटर स्क्वायर होगा। मीटर का जब आप लोग देखे होंगे मात्रक वाला क्लास में, उसमें लिखा होगा मात्रक के लिए उसका बीमा होता है लेंथ। लेंथ मीटर लेंथ में लिखेंगे, लंबाई को मीटर में लिखेंगे, उसका बीमा होता है एल। मीटर गुना मीटर, मीटर 1 मीटर के लिए एल, दूसर का मीटर के लिए भी एल। एल गुना एल क्या हो जाएगा, एल गुना एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। इसका बीमा क्या होगा, एल स्क्वायर। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल टी। तो एम यहाँ नहीं है, एम मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान कहीं दिया हुआ है क्या, द्रव्यमान कहीं नहीं दिया हुआ, तो एम 0 हो जाएगा। लेंथ दिया हुआ क्या, लेंथ हाँ 2 लेंथ है, 2 लिख देंगे। समय दिया हुआ है यहाँ कहीं क्या, समय भी नहीं दिया हुआ है, समय भी नहीं दिया हुआ है। समय के लिए हम लोग भी टी पर पावर 0 दे देंगे। इसका बीमा हो जाएगा, क्षेत्रफल का बीमा m0 L2 टी पर पावर 0। उसी तरह से दोस्तों हम लोग बात करेंगे आयतन का। आय कलर चेंज कर लेते हैं इसका, आयतन का, आयतन का। आयतन को हम लोग लिखते हैं, इसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, होता है ना। देखिए लंबाई को हम लोग किस में लिखेंगे, लंबाई को हम लोग लिखेंगे मीटर में। मात्रक लंबाई का मात्रक क्या, मीटर। चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में। मीटर 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 तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। इसे हम लोग लिख सकते हैं, लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। 1 मीटर के लिए एल, दूसर का भी मीटर के लिए, इस दूसर का मीटर के लिए एल, इस तीसर का मीटर के लिए एल। इसका क्या हो गया, एल क्यू हो जाएगा। इसका बीमा हो जाएगा, बीमा लिखना हो तो एम एल टी पहले लिखेंगे। इसमें देखिए एम होता है द्रव्यमान के लिए, मास, एम फॉर मास, द्रव्यमान के लिए। इसमें देखिए कहीं भी द्रव्यमान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कहीं भी द्रव्यमान नहीं दिया हुआ, तो द्रव्यमान 0। लेंथ क्या गो, 3 गो। टाइम मतलब टाइम, टाइम देखिए कहीं भी दिया हुआ है, यहाँ भी टाइम नहीं है, कहीं भी टाइम नहीं चर्चा है, टाइम 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक दिनांक नहीं तो त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण बराबर होगा वेग बटा समय। वेग का मीटर, समय वेग, वेग के लिए क्या देखे लिखे हैं, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मीटर बटा सेकेंड, तो मीटर बटा सेकेंड लिख लिए। समय के लिए ऐसे यहाँ लिख लिए, ठीक है। तो इसका बीमा लिखेंगे, मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए टी, नीचे है तो इधर आएगा -2 है तो -2 एम एल टी लिख लेंगे। लेकिन एम द्रव्यमान कहीं नहीं दिया हुआ तो 0 हो गया। लेंथ 1 दिया हुआ है, ये लेंथ यहाँ 1 दिया हुआ है, तो टी -2 दिया हुआ है तो -2। इसका जब बीमा हम लोग लिखेंगे एम एल टी -2 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं, त्वरण हो गया तो बल का देख लेते हैं। बल का, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम में, इस द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में लिखेंगे। त्वरण के लिए देखिए, त्वरण के लिए लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड लिख दिए। अब इसका बीमा यहाँ लिख लेते हैं। बीमा लिखेंगे किलोग्राम, मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान किलोग्राम में लिखते हैं। माँ एम 1 किलोग्राम 1 है तो 1। मीटर के लिए लेंथ, मीटर के लिए लेंथ और सेकेंड के लिए टी। मीटर देखिए 1 दिया हुआ है, 1 लिख दिए। किलोग्राम 1 दिया हुआ है, 1 लिख लिए। लेकिन सेकेंड कितना दिया है, -2 लिख लिए। इसका बीमा लिखेंगे एम एल टी लिख लेंगे। एम क्या गो, एगो, एल क्या गो एगो, टी क्या गो -2 गो। इसे हम लोग लिख सकते हैं एम एल टी -2। तो दोस्तों आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे, अभी तक मैंने जो भी बताया आप लोग को समझाने का प्रयास किया है, आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे दोस्तों। तो अगर मेरे द्वारा बताए गए, अगर हर चीज़ आप लोग को अगर समझ आ रहा है, समझ पा रहे हैं और अच्छा से कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, आप लोग
सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में वही लगभग 0.10 सेकंड लगता है, तो आप लोग आराम से कर लीजिए। जिस दोस्तों को मेरे द्वारा बताया गया हर चीज़ अच्छा लगता है, वो दोस्तों प्लीज़ आप लोग मेरे 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए हर चीज़ अगर आप लोग को समझ पा रहे हैं और नया नया चीज़ आप लोग सीख पा रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोग से यही गुजारिश है और मुझे आशा है। तो मेरे द्वारा बताए गए हर चीज़ अगर आप लोग को समझ आ रहा है और समझ पा रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। तो इस वाणी के साथ मैं अपना क्लास को आज ख़त्म कर रहा हूँ। आगे इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।